आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डर्मल टॉक्सिटी के बारे में। इन अदर वर्ड्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि टॉक्सिक केमिकल की वजह से डर्मल टॉक्सिटी के कितने ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, डर्मल टॉक्सिटी, डर्मल टॉक्सिसिटी ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स डेट आर यूज इन वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जितने भी टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो टॉक्सिक केमिकल्स का जो इफेक्ट है ना डर्मल के ऊपर, स्किन के ऊपर, उसको हम लोग आज जो है ना डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग टॉक्सिक केमिकल्स की बात करें, ठीक है, तो उसका जो है ना कोई स्किन के ऊपर इफेक्ट तो होगा, क्योंकि ये इंतहाई पॉइजनस होते हैं, वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं इंटैक्ट के स्किन के जरिए। ज्यादातर इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोफॉस्फाइड्स की, तो वो डर्मली टॉक्सिक है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं ह्यूमन यूजर्स के लिए। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, इंसेक्टिसाइड्स, मोस्ट इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें खास तौर पर अगर मैं बात करूं किसकी जी, खास तौर पर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनोफॉस्फाइड्स की। तो ये क्या होता है, डर्मली टॉक्सिक होता है। ये इंसेक्टिसाइड क्या है जी, डर्मली टॉक्सिक होता है। ठीक है, और बहुत ही डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन यूजर्स के लिए। अगर तो इसकी कंसेंट्रेटेड जो फॉर्म है ना ह्यूमन इस्तेमाल कर ले, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरसिटी कॉज करता है। उसकी रीजन क्या है जी, ये एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है। उसकी रीजन क्या है, ये क्या है जी, एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है। कुछ जो डेरिवेटिव्स है ना इंसेक्टिसाइड्स की, वो भी हम लोग जो है ना वर्टिब्रेट कंट्रोल पॉइजन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बर्ड्स के लिए। तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना हम लोग को जो है ना वो नुकसान जो है ना वो स्टडी करने में मिलता है। सम डेरिवेटिव्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, सम डेरिवेटिव्स किसके जी, इंसेक्टिसाइड्स के, ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं इंसेक्टिसाइड्स के, वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, हैव फाउंड यूज्ड एज वर्टिब्रेट कंट्रोल पॉइजन्स में, पर्टिकुलरली फॉर बर्ड्स, खास तौर पर इंसेक्टिसाइड्स के डेरिवेटिव्स को बर्ड्स के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फेंथियोन या फिर क्योला जो है ना, वो एज इट इज कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि डर्मली टॉक्सिक होते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के लिए, और हकीकतन ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है जो कि फीट के जरिए एब्जॉर्ब होता है, और देन जो है ना इसकी मदद से बर्ड्स का कंट्रोल किया जाता है। किसकी मैं बात करूं, अगर हम लोग फेंथियोन या फिर क्यूला, टॉक्स, क्लियर है, फेंथियोन या फिर क्यूला टॉक्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या है, हाईली डर्मली टॉक्सिक होते हैं सारे के सारे
वर्टिब्रेट्स के लिए, और इनको इस्तेमाल क्या किया जाता है, एज ए कॉन्टेक्ट पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं फीड के जरिए, किसके जरिए, पाँव के जरिए जो है ना ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन थ्रू द फीड फॉर बर्ड कंट्रोल। अगर हम लोग दूसरे बहुत ज़्यादा बर्ड कंट्रोल केमिकल्स की बात करें तो वो भी क्या है, डर्मली टॉक्सिक है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है, ज़्यादा जो है ना टॉक्सिटी काज नहीं करते डर्मली। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं और कुछ बैड वगैरह हैं जो कि क्या करती हैं, मस्ट ऑलवेज बी हैंडल्ड विद रबर ग्लव्स, या फिर प्रैक्टिकेबल जो है ना हम लोग को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन द केस इफ वी यूटिलाइज केमिकल्स, अगर हम लोग क्या यूटिलाइज करें हैं, केमिकल्स और बैट्स, जो किससे मिलके बनी होती हैं, जो कि मिलके बनी हुई हैं कुछ ना कुछ टॉक्सिक एजेंट से, तो हम लोगों को उसको हैंडल करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ। हैंडल्ड विद रबर ग्लव्स, रबर ग्लव्स के साथ हैंडल करना चाहिए। और अगर तो ये मुमकिन हो सके तो हम लोग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ प्रैक्टिकेबल विद प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, क्लियर है जी। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मैमल्स के कंट्रोल के भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि इन असरात मुरतब करते हैं स्टमक पॉइजन के तौर पर। उनका बहुत ही कम बल्कि ना होने वाला जो है ना डर्मल टॉक्सिटी इफेक्ट है। क्लियर है। मोस्ट केमिकल्स दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर मैमल कंट्रोल, मोस्ट केमिकल्स, ज़्यादातर केमिकल्स जो कि क्या हम लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैमल्स के कंट्रोल के लिए, मैमल्स के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक हकीकत में ये क्या है, स्टमक पॉइजन है, स्टमक पॉइजन पैदा करने का सबब बनते हैं। उनका क्या है जी, हैव लिटल और नो डर्मल टॉक्सिटी, क्लियर है जी। अब ये जो जिंक फास्फेट और बहुत ज़्यादा ये जो है क्रोनिक पॉइजन है, बेसिकली तमाम मैमल्स को कंट्रोल करने के लिए जितने भी केमिकल्स है ना उसमें बेसिकली क्या आ जाता है, जिंक फास्फाइड आ जाता है, जिसके अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, और बहुत ज़्यादा दूसरे क्रोनिक पॉइजन शामिल हैं। दिस इज ट्रू फॉर जिंक फास्फाइड एंड एज वेल एज क्रोनिक पॉइजन्स। जितने भी क्रोनिक पॉइजन है ना इनका स्टमक पे इफेक्ट होना है, और जिंक फास्फाइड का भी किस पे इफेक्ट होना है, स्टमक पर इफेक्ट होना है। अगर हम लोग थेलियम सल्फाइड और एंड्रिन के अलावा, ठीक है, एक्सेप्शंस आर थेलियम सल्फेट एंड एंड्रिन, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो केमिकल्स है ना, थेलियम सल्फेट और एंड्रिन, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटैक्ट स्किन के जरिए,
ठीक है। एक हार्मफुल क्वांटिटी में इंटेक्ट स्किन के जरिए थेलियम सल्फेट और एंड्रीन क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि इसके अलावा जिंक फास्फोरेट और तमाम क्रोनिक पॉइजन एक्सेप्ट थेलियम सल्फेट एंड एंड्रीन वो क्या कर जाते हैं, वो डर्मल मतलब कि स्टमक पॉइजन जो है ना उसको इख्तियार कर लेती हैं। हमें क्या करना चाहिए, सारे पेस्टिसाइड्स को ना बहुत ही केयर के साथ एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डर्मल टॉक्सिटी जो है ना उससे बचना चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करें। हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो स्किन है ना उसको ढांपना है ग्लव्स के जरिए, ठीक है, ताकि जो है ना वो एब्जॉर्प्शन ना हो सके किसी भी इमीडिएट फॉर्म में। क्लियर है। और मजीद ये कि वेयर मैं आपके यहाँ लिख देती हूँ, वेयर 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 water and oil proof gloves। क्लियर है जी। क्लाउथ्स क्लाउथ या फिर लेदर ग्लव्स, लेदर ग्लव्स आर वर्स worse than no gloves at all। क्लियर है जी। एक सिंपल सा है जी, हम लोग को जो है ना उन ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑयल और वाटर प्रूफ हों। क्लियर है। और मज़ीद ये कि अगर तो इस तरह की कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है, तो वो जो कपड़े वगैरह हैं जो हम लोगों ने यूटिलाइज किए ना उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट करना चाहिए। When you are through using dermally toxic compounds, wash out the gloves before they are removed from the hands। When you are through dermally toxic compounds, wash wash of the gloves before they are removed from the hands। हैंड से रिमूव करने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से इनको धोना चाहिए। और देन क्या करना चाहिए जी, दे सोक अप द पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स। मजीद ये कि prolong the contact with skin। क्लियर है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अगर हम लोग डर्मली टॉक्सिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया जी, अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए ग्लव्स को बिफोर दे आर रिमूव फ्रॉम योर हैंड्स। हम अपने हाथों से रिमूव करने से पहले अच्छी तरीके से धोना चाहिए। इसके बाद केयरफुली वॉश योर हैंड्स आफ्टर दिस। इसके बाद क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना चाहिए। केयरफुली वॉश योर हैंड्स your hands and any skin area that are exposed to open air। और तमाम वो स्किन एरिया जो कोई एक्सपोज्ड था हवा में। वॉश ऑल क्लोथिंग आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर रीयूज्ड। मजीद ये कि वॉश all clothing afterwards and before reuse।
दोबारा इस्तेमाल से पहले भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर तो डर्मल टॉक्सिटी की अलामात से भी आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। बी अवेयर, बी अवेयर सेप्टम्स ऑफ डर्मल टॉक्सिसिटी। अब इसमें क्या आ जाता है जी, इसमें हमारे पास आ जाता है जी एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, इसमें क्या आ जाता है जी, एब्डोमिनल पेन आ जाता है। मजीद ये कि वॉमिटिंग, ब्लड वीएन, डेजिनेंस, वॉमिटिंग, नोजिया और स्वीटी स्वेटी स्किन। अगर तो हम लोगों ने कोई भी इस चीज़ को देखा है तो डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, और बताना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सा कंपाउंड जो है उसको इस्तेमाल किया, ताकि जो है ना डॉक्टर को जो है ना वो आसानी रहे प्रॉपर मेडिकेशंस की। क्लियर है? और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो सेव कर सकती है आपकी लाइफ को। दीज आर ऑल अबाउट द डर्मल टॉक्सिटी ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये बताइएगा कि आज का ये जो टॉपिक है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।